चलो स्टार्ट करते हैं। वो सिंपल जोड़ने से नहीं होगा, और ठीक है ना, कोई एक साइड पी रहेगा, कोई एक साइड एन। जो पी है उस साइड पे होल्स की मेजोरिटी है, ठीक है, इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी है। तो जैसे ही तुम इनको जोड़ते हो वैसे ही यहाँ पे इस जंक्शन पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के चलते खुद से मिक्सिंग होती है, ठीक है ना। मिक्सिंग होगी ही भाई, ये मिक्सिंग ऐसा कुछ नहीं होता रहता यार, ये रिपेल कर रहा है इस चीज को, ठीक है ना। तो ये रिपेल इसको कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली उस जगह पे जाना चाहेगा जहां पे इनकी क्वांटिटी कम हो, ताकि ये रिपल्शन तो कम से कम हो, एज वेल एज अट्रैक्शन का भी फैक्टर है, ठीक है। तो जिसको हम लोग मिक्सिंग बोलते हैं वो हमेशा कोई प्रकार का पुश एंड पुल होता है, ठीक है। तो ये जुड़ जा रहा है, ठीक है, मतलब इस साइड दूसरे साइड के लोगों के इलेक्ट्रॉन आ गए, और इस साइड वो होल्स पहुंच गए जो उनके साइड के नहीं थे, ठीक है। या फिर ऐसे समझो कि एक साइड से इलेक्ट्रॉन चले गए तो जगह डेफिसिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे लोग के इलेक्ट्रॉन आने के चलते एन साइड पे नेगेटिव चार्जेस अक्यूमुलेट होते हैं, पी साइड पे पॉजिटिव चार्जेस अक्यूमुलेट होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है, दे आर नॉट फ्री एनी मोर, ठीक है। जैसे ही आता है तो एक एक्स्ट्रा टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है जो इस तरीके से डेवलप होता है, ठीक है, जो फर्दर इस साइड के होल्स को इस साइड जाने से रोकते रहता है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ज्यादा तुम्हें पीएचडी नहीं करनी, जो बोलनी है जो बोल रहा हूँ स्टोरी एज इट इज वैसे ही समझना है, ठीक है। ये जो फील्ड है वो रोकते रहता है इन लोग को इस साइड जाने से, ठीक है ना। तो बस थोड़े टाइम में जब ये इतना बड़ा हो जाए ये वाला फील्ड कि ये जाने से रोक दे, तो बंद हो जाता है मूवमेंट। इन एनी केस जो इस साइड से होल इस साइड जा रहे हैं, ठीक है, वो वो डिफ्यूजन करंट कहलाता है। डिफ्यूजन करंट कब होगा? जब पी साइड से होल लोग पी साइड से होल लोग एन साइड पे जाएं, है ना। देखो, पी साइड से एन साइड पे जाना किसका? होल्स का। ये डिफ्यूजन करंट कहलाता है, ठीक है। या फिर एन साइड से इस साइड आना किनका? इलेक्ट्रॉन का। ये डिफ्यूजन करंट कहलाता है, ठीक है। अगर ये मोशन हो रहा है तो देन इट विल अकाउंट फॉर डिफ्यूजन करंट, क्योंकि शुरुआत में तो डिफ्यूजन वैसे ही हो रहा था ना। शुरुआत में डिफ्यूजन कैसे होता था? होल इस साइड चले जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस साइड चले जा रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में भी यहां से भी कोई जाए, चाहे वो डिफ्यूजन के चलते हो मत हो, अब ये डिफ्यूजन के चलते तो नहीं है, समझ रहे हो, है ना। अब डिफ्यूज थोड़ी हो रहे हैं। अब क्यों हो रहा है ये मूवमेंट? अब इसलिए हो रहा है क्योंकि रैंडमली जब ये कभी जनरेट हो रहा है, ये, है ना, तो वो इतनी एनर्जी के साथ हो जा रहा है कि वो इधर चले जाए, ठीक है। ये जनरेट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? बैकग्राउंड में ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें ये उठ रहा है, ठीक है, किसी लाइट की एनर्जी के आ जाने से, ठीक है। अब डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया, तो डिप्लीशन रीजन में ना, इस रीजन में भी वैसे लोग हैं कहीं यहाँ पे, ऐसे वाले। तो अगर यहाँ पे ये चीज बाहर आता है, ये जब बाहर आता है, देन व्हाट विल हैपन टू दिस इलेक्ट्रॉन? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो एनी डे ड्रिफ्ट करंट क्या होगा? पी के साइड से एन के साइड, ठीक है, अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ड्रिफ्ट करंट को काउंट करता है, या फिर एन के साइड से पी के साइड होल चले जाए, ठीक है। या फिर इन जनरल ड्रिफ्ट करंट में एक्स्ट्रा हम लोग एडेड बात लेकर के चलते हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एन के साइड आ जाए, ठीक है, या फिर कोई भी होल पी के साइड चले जाए, ठीक है, तो उसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसी को जैसे अरिंदम मेंशन कर रहा है माइनॉरिटी मेजॉरिटी के टर्म में कैसे बोले, तो पी के साइड होल की मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी वाले जो चार्ज कैरियर्स है वो अपने मेजॉरिटी साइड से अपने माइनॉरिटी साइड में चले जाते हैं, तो डिफ्यूजन है। देखो, पी के साइड होल मेजॉरिटी है, वो अपने मेजॉरिटी से अपने माइनॉरिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी से माइनॉरिटी की तरफ जाना ये डिफ्यूजन है, माइनॉरिटी से मेजॉरिटी की तरफ जाना ये ड्रिफ्ट है, ठीक है। जितने वर्ड्स बोले जा रहे हैं कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ तुम्हें मिले स्टैंडर्ड सोर्स से तो उसको रट लो। ऑल्दो मैंने एग्जैक्टली इतना बता दिया जितना तुम्हें किसी बुक में मिलेगा नहीं, मतलब इससे ज़्यादा ना जानने की जरूरत है हमें ट्वेल्थ के लेवल पे, ठीक है। नाउ दिस ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन गेट बैलेंस्ड आउट व्हेन द डिप्लीशन रीजन फॉर्म्स। बैलेंस आउट हो जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ये तो बंद हो गया हमारे लिए, तो अब हम क्या करें? तो अब हम दो प्रकार के बायसेस लगाते हैं।
बायस मतलब कोई भी प्रकार का एक एक्सटर्नल फील्ड लगा देना, पोटेंशियल लगा देना या फिर फील्ड लगा देना। फील्ड लगाओगे तभी पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल लगाओगे तभी फील्ड आएगा, ठीक है। इन एनी केस पी और एन मान लो शुरुआत में ऐसे हैं, है ना। अब इसके बाद जो हम लोग बायसिंग कर रहे हैं ना, वही हमारा कंट्रोल करना हुआ, ठीक है। वी विल सी कि कैसे बायस करके हम लोग इनको यूज करेंगे। तो अगर मैं इसकी फॉरवर्ड बायसिंग कर दूं, फॉरवर्ड बायसिंग मतलब पी को पॉजिटिव से लगाना, एन को नेगेटिव से लगाना, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, और हम लोग यहाँ से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं हर बार, ऐसे करके, ठीक है। तो ये ई एक्सटर्नल है, ई एक्सटर्नल, और ये ई किसका है, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पोटेंशियल बैरियर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस था पहले, वो कम हो जा रहा है, क्योंकि अब तुम्हें ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल इंटू डी, इतना पोटेंशियल का गैप मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन कि ई तुमने कितना लगा रखा है। जैसे अगर ई इंटरनल मान लो पहले 10 न्यूटन पर कुलम्ब अगर जनरेट हुआ रहा हो, और तुमने ई एक्सटर्नल अगर 8 लगाया है, तो तुमने पोटेंशियल बैरियर को कम किया है। लेकिन अगर इसी को तुमने 10 लगा दिया है, तो तुमने पोटेंशियल बैरियर को परफेक्टली खत्म कर दिया है, ठीक है ना। माइनर डिटेल इंटरनल वाली बातें उतनी मैटर नहीं करती, बट रफली ऐसे समझो, अगर 10 था तो तुम्हारे 10 लगाने से काम वो हो जाएगा कि वो कंप्लीटली खत्म हो जाए, है ना। वो आधा आधा न्यूटन पर कुलम, आधा न्यूटन पर कुलम ऊपर नीचे कुछ होगा, वो उतना नहीं मैटर करता। हमें तो एग्जामिनर को समझाना है कि वी नो द सब्जेक्ट, है ना। हमें पीएचडी वैसा भी वो नहीं एक्सपेक्ट करता कि हम पीएचडी करके आए हों इस हिस्से में, है ना। ये सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, तुम्हारे और मेरे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो तुम्हें कंसेप्चुअली स्कीमेटिकली बस बताना है कि क्या हो रहा है करके, ठीक है। तो जब तुम ई एक्सटर्नल को इतना लगा दो, अब इससे भी ज़्यादा लगा दोगे तो और क्या, बस डिप्लीशन रीजन खत्म ही हो गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिप्लीशन रीजन कंप्लीटली खत्म हो गया है। तो ऐसे करने से जब तुम फॉरवर्ड बायस किसी चीज़ को करते हो, ठीक है, तो फॉरवर्ड अच्छी बात है, डिफ्यूजन बढ़ता है, जो ड्रिफ्ट होती है वो कम होती है, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर जो है वो कम होता है, और फॉरवर्ड बायस में हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है वो ऐसा रहता है, करंट और अप्लाइड वोल्टेज का, कि पहले तो करंट बिल्कुल जीरो था, डेड था जब तुमने अप्लाई नहीं किया था, है ना। नेट करंट की बात हो रही है यहाँ पे, नेट करंट, ठीक है। बट तुम इसको डिफ्यूजन करंट की तरह भी सोच सकते हो, सोचने के लिए, ठीक है, जैसे भी तुम्हें समझने से अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ठीक है। बट नेट करंट होता ही है, नेट करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है, ठीक है। और जिस वैल्यू से वो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ने लग जाए, मतलब वो वाला वैल्यू जब तुमने उसको कंप्लीटली ब्रेक कर दिया, खत्म कर दिया, समझो नी वोल्टेज जिसको बोलते हैं, उसके बाद से करंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। नी वोल्टेज क्या हुआ, जिस वोल्टेज पे हमारा डिप्लीशन रीजन खत्म हो गया है, ठीक है। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ है वो बढ़ती है, और ठीक है, और बढ़ जाती है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट करंट और बढ़ जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन कम हो जाता है, क्योंकि डिफ्यूजन क्या था, यहां से कोई होल रैंडमली यहां पहुंच जाए, ठीक है, इस जगह पे, या फिर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए, तो ये तो चांस और घट गया ना पहले से, ठीक है। तो ड्रिफ्ट बढ़ता है, डिफ्यूजन कम हो जाता है। ड्रिफ्ट क्यों बढ़ता है, ड्रिफ्ट इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये रीजन बढ़ जाती है जहां से वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे थे, ठीक है, जिनके चलते मेनली इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आते थे, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट बढ़ता है, इससे पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है, ठीक है। रिवर्स बायस में थोड़ी थोड़ी देख लो, ड्रिफ्ट करंट बढ़ रही है, लेकिन सैचुरेशन आ जाता है, क्योंकि भाई चलो ये बढ़ तो रहे हैं, बट कितना बढ़ोगे, इनकी क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है ना। देखो तुम्हें अब यहाँ पे थोड़ा सा याद करके चलना होगा इस बात को, ठीक है। थोड़ी कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स लिखना होता है कि क्योंकि इसमें ड्रिफ्ट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं, है ना। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट के चलते ये होते रहता है। तो एक ऐसा समय आ जाता है जिसके बाद में जो अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन इन्फिनाइट सप्लाई, ठीक है।
देखो मैं तुम्हें फर्दर तुम्हारे मन की संतुष्टि के लिए ना मैं कुछ लिंक दे देता हूँ। तुम खान एकेडमी वगैरह से इस वाले पार्ट को थोड़ा पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट टू रीड। ठीक है, वो बंदा थोड़ा ठीक समझाया है। और और आई डोंट नो कहाँ से रेफर कर सकते हो, बाकी ही विल टेल सम पॉइंट जिससे तुम्हें लगेगा ओके इसके बियॉन्ड तो और जाना ही नहीं है। ठीक है, यू विल अल्टीमेटली रियलाइज कि इसके बियॉन्ड नहीं जाना है करके। ओके, तो उसके बाद एक ऐसा वोल्टेज आ जाता है, हम लोग देखेंगे आज इसके बारे में। उसके बाद करंट बहुत इनॉर्मसली इन्फिनिट करंट बहने लग जाती है। और इन्फिनिट करंट की क्या वैल्यू रहती है? मिली माइक्रो एम्पियर, है ना। कभी कभी ये मिली एम्पियर तक जाता है, बट सेल्डमली मिली तक जाता है। ठीक है, बट समझो माइक्रो एम्पियर, है ना। 10 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर फ्लो होने लग जाता है। ये रिवर्स बायस और इस बायस की स्केल अलग अलग रहती है, ये बात एग्जामिनर को समझानी होती है हम लोग को, है ना। ये हैवी अमाउंट ऑफ करंट है, ये कम अमाउंट ऑफ करंट है। और कम अमाउंट ऑफ करंट में इंफिनिटी करंट जब आने लगी, ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कंप्लीटली प्रैक्टिकल चीजें हो रही है ना, कि हम थ्योरेटिकल बस बात कर रहे हैं। ये चीजों का कंप्लीट प्रैक्टिकल यूज है इस चैप्टर का। ठीक है, मॉडर्न जमाने में सबसे ज्यादा। तो ये एम्पियर तक भी जाएगा। ठीक है, माइक्रो सर एम्पियर से मिली मार्किंग एम्पियर। उल्टा नीचे मिल ही रहेगा क्या? नहीं, करेक्ट बनाया मैंने। ये रिवर्स बायस का करंट है ना। अच्छा ठीक है सर। रिवर्स बायस में कम करंट आते रहते हैं। ठीक है, तो ये एम्पियर तक भी चले जाते हैं, हम लोग देखेंगे। ठीक है, और तुमने देखा होगा डायोड्स बहुत छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं यार। अगर तुमने किसी ने भी एलईडी बल्ब देखी है ना, ये वाली छोटी सी, वो जो टांग वाली, ठीक है, देखी होगी किसी ने। यस सर। लाल देख। लाल वाल जलते रहता है। तो इनकी ये झेलने की कैपेसिटी नहीं है। बट ऐसा नहीं कि ये झेल नहीं सकते, ऐसा जबरदस्ती बनाया तो जा सकता है ना जो झेल ले ऐसा। बट इनकी ये झेलने की कैपेसिटी नहीं होती है इन जनरल। ठीक है, तो थ्योरेटिकली अगर मैं कहीं पे बोलूंगा कि एम्पियर एम्पियर झेल लेंगे क्या, तो हाँ बनाया जा सकता है वैसा डिवाइस, क्यों नहीं बना सकते हैं। चलो, आई होप इतना तुम्हें रिवाइज कराया वो याद होगा। आगे बढ़ते हैं आज। पहले फॉरवर्ड बायस जो किए थे उसका यूज देख लेते हैं। एक मिनट रुकना। देखो, एप्लीकेशन देखते हैं हम। एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायसिंग का एप्लीकेशन देख लेते हैं कि भाई क्यों कर रहे हैं इतना। तो एक बात याद रखना कि अगर मैं तुम्हें 1,000 रुपये दे दूं, ठीक है, और मैं बोलूं कि यार 1 रुपया और रखेगा क्या, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या तुम लोग को? या फिर 1 रुपया और कम कर देगा तो तेरे टोटल वेल्थ में कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं इतने के मुकाबले। तो माइक्रो एम्पियर की कोई औकात नहीं मिली एम्पियर के आगे। ठीक है, 1,000 रुपये में 1 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं समझो तुमसे पूछूं कि क्या ये बल्ब ग्लो होगा, पीएन जंक्शन के चैप्टर में अगर आईआईटी में क्वेश्चन आता है कि क्या ये बल्ब ग्लो होगा या फिर ये वाले बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, बाय द वे जो नहीं समझ रहे हैं, ये साइन है एक डायोड का, है ना। ये साइन है, अब इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, भगवान ने बना दिया ऐसे। ट्रायंगल ही क्यों, उसमें आखिरी में लाइन ही क्यों, कुछ नहीं। दिस इज पी, दिस इज एन, खत्म। ये जो चीज है ये एन को डिनोट कर रही है, ये वाला चीज जो है वो पी को डिनोट कर रहा है, इतना बस मान करके चलना है। ठीक है, दे हैव मेड दिस साइन, यू हैव टू लिव विथ इट। तो मैंने पी साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट किया है। तो ये क्या बायस्ड है? पहला वाला, इट इज सर फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, फॉरवर्ड। एंड दिस इज रिवर्स बायस्ड। तो क्या होता है, हम लोग इस चैप्टर में ऐसा बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट आता है वही है, ये वाला तो ऑलमोस्ट जीरो है, नो करंट है यहाँ पे करके। समझ रहे हो? फॉर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल ऑफ दिस काइंड तुम्हें रिवर्स बायस के करंट को वैल्यू को जीरो ही माननी है। ठीक है,
ग्राफ पूछेगा तो ये बनाना है, मानना कितना बोलेगा तो जीरो मानना है। ठीक है, इसमें बल्ब ग्लो करेगा, यस, क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड है तो इसका वोल्टेज आगे भी जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा, इसमें जीरो करंट है बोलेंगे। हैव यू गॉट इट? यस सर। ठीक है, जो मानना है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ग्लो करेगा। अब देखो अगर तुम्हें लिखना ही होता ना तो तुम यहाँ पे क्या लिखते? अच्छा, इसका नी वोल्टेज कितना था बताओ मेरे को, या फिर इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ करता था बताओ मेरे को। चलो ठीक है, उतना आगे नहीं जाते, छोड़ो। तुम सोचो इसमें से कौन सा बल्ब ग्लो होगा, ट्राई करो इसको देखने का। ये तुम्हें भी दिख रहा है क्या? हाँ, 0.7 वोल्ट है यार। नी वोल्टेज 0.7 था। इसमें तुम बताओ कि कौन ग्लो होगा। बल्ब ए यहाँ पे है, बल्ब बी यहाँ पे है, कि दोनों ग्लो होगा? सोच करके बताओ। ये बैटरी है। सर बल्ब ए ग्लो होगा। ठीक है, ए ग्लो होगा क्योंकि ए फॉरवर्ड बायस्ड है, ये वाला एंड पी है, ये वाला एंड एन है। ठीक है ना, तो इसका पॉजिटिव साइड जो है वो अल्टीमेटली जाकर के इसके पी से कनेक्टेड है। ठीक है, नेगेटिव वाला साइड भले ही तुम्हें ऑब्वियसली नहीं दिख रहा होगा कि ऑब्वियस कनेक्टेड है उसके एन से, बट तुम खुद सोचो, पॉजिटिव नेगेटिव इज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है, ये जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, ये जो है लोअर पोटेंशियल पे है, दिस इज ऑल दैट मैटर्स। ठीक है, तो ये ग्लो होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि इसका नेगेटिव साइड इसके पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है और इसका पॉजिटिव साइड इसके नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है ना। किसी को डाउट है इस बात पे तो पूछो। नो सर। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में एक और ऐसी चीज होती है जो मेरे बताने के बाद ही तुम समझोगे। क्या होता है, इसकी नी वोल्टेज जो होती है जो 0.7 वोल्ट रहती है। ठीक है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इन अ क्वेश्चन हम लोग इसको रफली 0 वोल्ट मान लेते हैं। समझ रहे हो गया? रफली इसमें ज़्यादा वेस्ट हो ही नहीं रहा, हमारा वोल्टेज मान लेते हैं। ठीक है, कुछ डेढ़ होशियार एग्जामिनर्स आएंगे, उनमें अगर तुम्हारा लक खराब रहा तो इसके वोल्टेज को कंसिडर करने के लिए बोलेंगे, अदरवाइज ये लगभग 0 वोल्ट में ही फॉरवर्ड बायस हो गया ऐसा करके मानना होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, तुम इसको क्या मानोगे सीधे सीधे, अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये रफली ये है मानोगे। ठीक है, अगर फॉरवर्ड बायस्ड है तो, और अगर रिवर्स बायस्ड है तो इसको क्या मानोगे,
इन्फिनिट सर्किट मतलब ओपन सर्किट है मानोगे, ठीक है ना। अब अगर कहीं पे इसके वोल्टेज को कंसिडर कर लें तो परेशान मत हो जाना, अगर तुम्हें कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि इसके वोल्टेज को कंसिडर किया गया है, ठीक है, तो मेरे को जरूर दिखाना वो क्वेश्चन, बिकॉज लास्ट ईयर डिड नॉट फाइंड एनी क्वेश्चन, ठीक है। मैं तुम्हें वहां पे बताऊंगा कितना सोचना है, क्या सोचना है करके। तो देखो ये क्वेश्चन को, इसका नाम आर आर रख देते हैं, ठीक है, इस वाले रजिस्टर का नाम। तो फाइंड वोल्टेज अक्रॉस आर अभी, ठीक है, इस वाले के थ्रू। चलो कोशिश करो। तो क्या करोगे, ये तो फॉरवर्ड बायस से बोलोगे, ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है, तो दो और दो मिलकर एक हो गए, ठीक है, और एक में कितना एम्पियर करंट आया समझ रहे हो, दो और दो मिलकर एक हो गए, तो 12 वोल्ट में 3 एम्पियर था, तो आई की वैल्यू जो है वो फिर 4 आई, तो 4 यहाँ से जब आई तो यहाँ के बाद में वो दो और दो में बढ़ गया, ठीक है। तो ये वी आर जो है वो आई आर होने के चलते दो इस पे आया और दो उसकी वैल्यू थी, ठीक है, 4 वोल्ट। आई होप समझ गए हो, ठीक है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, इसमें वैल्यू बताओ, सेम क्वेश्चन। यही सब क्वेश्चन आता है भाई, ये बना ले रहे हो तो इनफ है। बताओ कितना होगा वी आर। ठीक है, क्या बोलोगे, ये तो है ही नहीं बोलोगे, और दो 4 हो गया बोलोगे, ठीक है। तो 12 और 2 बराबर लोग हैं, तो 12 को दो लोगों में बांट दो, ठीक है, या तो ऐसे सोच लो, या फिर 12/4 तो 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है बोल दो, और 3 × 2 जो है ना 6 वोल्ट है मान लो, ठीक है क्या, अदिति, अल्फिया एंड सृष्टि। देखो ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड बुक में मिला था मेरे को, इसको देखो, एंड व्हाट इज द सेंस विच दे आर ट्राइंग टू कन्वे, ये देखना, वो ये क्वेश्चन बनाए। और ऐसा लिख दिया जानबूझ करके, ठीक है, और वो बोले फाइंड आर, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, एक बार समझना थोड़ा सा डीपली, कि जब तुम इसमें कोई बायसिंग नहीं कर रहे होते हो ना, वेन यू हैव नॉट पुट एनी बायस, तब ये कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तब ई इंटरनल के चलते
कितना ये वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है डिप्लीशन रीजन में, कितना पोटेंशियल बैरियर है, वो वैल्यू कैसे निकालोगे? ई इंटरनल इंटू ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ करके, समझ रहे हो? तो ये जो वोल्टेज आ रही है ना, ये 0.7 वोल्ट रहता है, ठीक है? तो ये कब है? जब जब ये बैरियर एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है? नाउ ये तो फॉरवर्ड बायस्ड है ना, ठीक है? ये तो है ही फॉरवर्ड बायस्ड, तो अब ये बैरियर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना असली में, ठीक है? अब हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि ये जो फॉरवर्ड बायस अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो किसी के चलते तो नहीं कर रहा होगा, कहीं से तो वो 0.7 आया होगा, ठीक है? तो जस्ट एक मिनट। हाँ, तो आया तो कहीं ना कहीं से होगा, यहां से आया होगा, बट तुम्हें ऐसे नहीं देखना है, ठीक है? तुम्हें फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इस वैल्यू को जीरो माननी है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस दिया हुआ है इसने। तुम्हें ऐसा मानना है कि इसको फॉरवर्ड बायस करा करके ये सब चीज वैल्यू दी गई है, ठीक है? क्योंकि उस बुक में ये आंसर दिया हुआ था 5 ओम, ठीक है? और वो कैसे आएगा? केवीएल लगाते हैं, देखो, ठीक है? तो इसको जीरो मानना है, देखो खुद दिया है ना वैल्यू, फिर भी नहीं लेना है, इसको जीरो मानोगे, ये तो जीरो ही है, इसने खुद बोला है, तो ग्राउंडेड है, तो जीरो वोल्टेज होते हैं। तो जीरो प्लस, जब जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, तो 0 + 10 पे पहुंचा मैं, जाते गए कोई ड्रॉप नहीं आया यहाँ पे, भले उसने लिख रखा है, उसने तो मैं उसकी कुछ तो बताई है इन्फॉर्मेशन, बट वो नहीं इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है? -IR, ठीक है? फिर जाते गए तो कहाँ पहुंच गए? 0 वोल्ट तक, ठीक है? तो आई इसमें 5 ओम है, सॉरी आर 5 ओम है, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, ठीक है? ये देने के बाद भी नहीं लेना है तुम्हें, ठीक? कहीं पे वैल्यू को कंसिडर किया हो तो बताना, अदरवाइज मेरे से पूछोगे तो मैं तो बोलूंगा कि यार लॉजिकली तो चीज यही बोलती है कि ये होना चाहिए था क्वेश्चन करके, ठीक है? बट इसे आंसर नहीं आता, ठीक है ना? सो दैट इज द केस, ये होना चाहिए था, दोबारा देख लो, ठीक? बट वी वोंट बी डूइंग दैट। अब आते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर पे, है ना? अब एप्लीकेशन देखे नहीं थे, वो तो हम एक दो न्यूमेरिकल करने लग गए, ठीक है? न्यूमेरिकल पे एप्लीकेशन देख लिया, समझ लो। अब एक हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? एक एसी को एक डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो वेव है ना, उसके सिर्फ पॉजिटिव हाफ को ही ये कंसिडर कब करेंगे? तुम देखो तो कंसिडर करना, मैं तो नहीं देखा कभी भी क्वेश्चन में ऐसे, ठीक है? नहीं कंसिडर करना है मेरे हिसाब से, तो कहीं पे मिल जाए ना कि कंसिडर किया उस वैल्यू को, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम मेरे को दिखाना कंफ्यूज होने से पहले। तो एक वोल्टेज, एक टाइम, ठीक है? तो अगर इस चीज को एक हाफ वेव रेक्टिफायर में फीड करो, कैसे फीड कर रहे हैं वी विल बी सीइंग, तो ये ना ये आउटपुट देता है, ये वाला पार्ट गायब हो जाता है, और ये आउटपुट आता है हमारे पास में, ठीक है? समझ ही रहे हो? ये पूरे एक हाफ को कंप्लीटली खा जा रहा है, लोअर हाफ को नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है? तो इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर का मतलब ही ये होता है कि जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे। बट एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पड़ सकती है? कोई भी एक ऐसी बात बताओ जो जिसके चलते हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। स्टोर करने के लिए। क्या करने के लिए? चलो मान ले तो कोई भी यूज हो, मतलब मान लो इलेक्ट्रोलिसिस तो नहीं हो सकता ना, जानते हो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है एक एसी में, क्योंकि जो आयंस होते हैं, हाँ स्टोर करने के लिए, सही बोल रहे हैं,
जो आयंस होते हैं वो एसी में, जैसे इस आयन को बोले तो 50-100 बार अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, तो ये ना तो इस जगह पे पहुंच पा रहा है ना तो इस जगह पे पहुंच पा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकती। ये कई बार किया है, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो पूछो, ठीक है। तो दैट इज देयर, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं ये, ठीक है। एसी की जरूरत इसलिए कभी कभी नहीं पड़ती क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस जैसे काम करने होते हैं। ओके। सर स्टोर करने के लिए मतलब? स्टोर मतलब जैसे तू बैटरी वगैरह बनाता है ना, जैसे हमारे घर में इन्वर्टर वगैरह होते हैं, वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ना हम लोग, तो वैसे केस में तो चाहेगा ना कि तेरी जो बैटरी है, कोई भी बैटरी कैसे होती है, उसकी एक टर्मिनल पॉजिटिव होती है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, तो सारे पॉजिटिव चार्जेस को तेरे को यहाँ पे स्टोर करना ही होगा ना, मतलब चार्जेस को यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराना होगा ना। यस सर। हाँ, तो वो डीसी से नहीं हो सकता, वो एसी से नहीं हो सकता, वो डीसी से ही हो सकता है। डीसी बोलेगा एक साइड जाओ, एक साइड जाओ, एक साइड जाओ, ठीक है। ये सेटअप होता है। एक ट्रांसफार्मर है मान ले, इस ट्रांसफार्मर में से तुझे फीड हो रहा है, इसमें रामलाल होता है, रामलाल लोड रेजिस्टेंस, इसी के ऊपर हम लोग को करंट एक डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। तुमने यहां से क्या प्रोड्यूस किया है, इधर से तुमने यहां से एसी जनरेट किया है, एसी इनपुट दिया हो, ठीक है। तो कोई थर्मल पावर प्लांट से जनरेट हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा हो, ये एसी इनपुट है, ट्रांसफार्मर से इसको मिल एसी रहा है, ठीक है। अब और क्या, ये आइडियल है, तभी तो आइडियल है, ये बिल्कुल भी जीरो वोल्टेज लेगा, खाएगा बिल्कुल 0 वोल्ट, ठीक है। तो सोचो, ये इसका अगर मैं इनपुट बनाऊं तो ये 0 से लेकर के 312 वोल्ट तक जाता है ना। ये क्या चीज़ है, V इक्वल टू 312 sin 50 sin ओमेगा टी, 100πt sin ओमेगा टी, है ना। फ्रिक्वेंसी जो होती है वो ओमेगा होता है, जिसमें F50 हर्ट्ज होता है इंडिया में, तो उसके अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन लिख सकते हैं। हमारे घर में जो वोल्टेज 220 आ रहा है बोलते हैं, या तो आरएमएस वैल्यू होती है ना, ये आरएमएस है। अगर वी पीक निकालना है तुम्हें तो 220 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो 312 हो जाएगा ये। तो जैसे समझो, अगर वोल्टेज किसी समय तुम्हारा 100 वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब है 100 वोल्ट होने का, कि कोई एक जगह जो है वो जीरो पोटेंशियल पे है और कोई एक जगह हायर पोटेंशियल पे है, तभी 100 वोल्ट हुआ ना वो, ठीक है। तो समझो यहाँ पे जब 0 वोल्ट और 100 वोल्ट आया है, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है कि रिवर्स बायस्ड है, तब ये फॉरवर्ड बायस्ड है क्योंकि इसका पॉजिटिव साइड जो है वो हायर से कनेक्टेड है और ये लोअर से कनेक्टेड है, चाहे जितना भी वैल्यू हो, ठीक है। इससे तो रिलेटिवली कम ही है ना ये, ठीक है। तो इस समय पे ये जाने दे देगा, ठीक है। बट अगर मान लो ये यहाँ पे आया, तब भी ऐसा ही सीन है, 0 और 100 है, 0 और 100 है, 0 है, और ये रिलेटिवली कम वैल्यू पे है, ठीक है। तो तभी भी जाने दे देगा। बट अगर यहाँ पे -100 आ गया, 0 और -100, ठीक है। -100 का क्या मतलब है, एक 0 है तो दूसरा -100 है, अब तो ये रिवर्स बायस्ड है ना, अब ये रिवर्स बायस्ड है, ये हायर पोटेंशियल पे है इसके कंपैरिजन, तो करंट जाने नहीं देगा इस पे, ठीक है। और ये खुद तो कुछ भी खा नहीं रहा था, और ये स्टेप अप नहीं है मान लो, मतलब स्टेप अप है बट फैक्टर 1 से। फैक्टर 1 मतलब NS इक्वल टू NP है, लेटेस्ट से N प्राइमरी इक्वल टू N सेकेंडरी होने के चलते अगर ये 0 से 312 आ रहा है तो ये भी 0 से 312 ही जाएगा, तो इसको मिल तो उतना ही रहा है क्योंकि ये तो आइडियल है, ये खा नहीं रहा है। तो आउटपुट कैसा मिल रहा है हम लोग को, ऐसे, क्योंकि यहां पे तो करंट आने ही नहीं दिया जा रहा था। समझ रहे हो, वोल्टेज के हिसाब से सोचना है, वोल्टेज के हिसाब से सोचो, इतना सिंपल होता है ये, बहुत ही सिंपल होता है फॉरवर्ड हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना। समझ गए हो क्या? हाँ सर। यस ठीक सर। है। अच्छा,
रिकनेक्ट होते हैं एक बार, ठीक है, रिकनेक्ट हो जाओ चलो।